अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। आज नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नेम है रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन या व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो देखते हैं बच्चे, हमें पता है ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा मुश्तमिल होता है वाटर, प्रोटीन और साल्ट के ऊपर। तो बच्चे वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वाटर हमारे ब्लड में 90 से 92% तक होना चाहिए और जो साल्ट है ये ब्लड में लेस देन 1% होना चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्लड में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो इस ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है किडनी में रेनल आर्टरी एंटर होती है, ये रेनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है। अब इस ब्लड में वाटर और साल्ट पाया जाता है। साल्ट हमारे पास बेसिकली क्या है, सोल्यूट। तो ये सोल्यूट मुश्तमिल होता है, साल्ट, यूरिया, अमाइनो एसिड, इन सब चीजों के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। तो इन सब की कंसंट्रेशन को किडनी ने मेंटेन करना होता है। तो किडनी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करती है, कैसे किडनी एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिलीज आउट करती है या एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से रिलीज आउट करेगी, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन मींस द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। Kidneys are the main organ which work for osmoregulations, the control of the amount of solute in blood। अब ब्लड में सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना किडनी का फंक्शन है। ब्लड में वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सोल्यूट मैंने आपको पीछे बताया, सोल्यूट मुश्तमिल होता है साल्ट, यूरिया और अमाइनो एसिड, इन सब चीजों के ऊपर सोल्यूट मुश्तमिल होता है। So the amount of solute in other body fluid is also controlled। जब किडनी में सोल्यूट की अमाउंट कंट्रोल हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो दूसरे फ्लूइड है उसमें भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, और कंसंट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होता है। सबसे फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे डाइल्यूटेड यूरिन। बच्चा डाइल्यूटेड कहते हैं पतला। बॉडी में डाइल्यूटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे देखें, ये ब्लड की कैपिलरीज हैं। जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लाइक गर्मियों में या जब रोजा रखा होता है अफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा वाटर को इनटेक किया जाता है, तब हमारी ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं ये पानी को ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करती हैं। ये पानी को ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेंगी, जबकि हमारे पास ये जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं ये रीअब्जॉर्प्शन पानी की कम करेंगे ब्लड में, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में वाटर बहुत ज्यादा है तो ये वाटर को कम रीअब्जॉर्ब करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज आउट होगा हमारी बॉडी में यूरिन के जरिए। तो इस तरह जो यूरिन है ये डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, वाटर कम रीअब्जॉर्ब होता है। अगर पानी कम ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो इट्स मीन पानी यूरिन के साथ ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो चुका है। इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन ब्लड, मोर वाटर इज फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। फिल्टर ज्यादा होगा, ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल तक जाएगा। नेक्स्ट आगे इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है ये कम होगी फ्रॉम renal tubule to capillaries। इस तरह abundant dilute urine produce and the amount of water in blood is brought to normal। तो यूरिन जो है ये डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा और ब्लड में जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सारे के सारा यूरिन के साथ रिलीज आउट हो गया, उसने यूरिन को डाइल्यूट कर दिया। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिन कब गहरा प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब पर्सन बहुत कम वाटर को इनटेक करता है। यहाँ पे देखें, पानी को कम इनटेक किया जा रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन है वाटर की वो कम होगी, लेकिन ये जो रेनल ट्यूब्यूल है इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी ताकि ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए। पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस प्रोसेस में जो यूरिन है ये कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वाटर सारे का सारा ये रेनल ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगी, जज़ब कर लेंगी। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल, अगर ब्लड में पानी नॉर्मल से कम है तब लेस वाटर इज फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल तक वाटर जो है ये कम फिल्टर होगा। देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल पानी को ज्यादा से ज्यादा जज़ब करेंगी
इन दिस वे, इस तरह जो यूरिन है ये गाढ़ा प्रोड्यूस होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस एंड द वाटर इज रिटेन इन ब्लड, और ब्लड में जो पानी की मिकदार है उसको बरकरार रखा जाएगा, मेंटेन रखा जाएगा। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी देख लेना है। इसमें आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, किडनी का रोल है, और डाइल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन के बारे में बताया गया है। ये आपसे एज अ डिफरेंस के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको लाजमी माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।